मॉर्निंग। हम लोग एक नई बात आपके सामने लेके आ रहे हैं कि हमारे लिए क्यों आवश्यक है एक मेंटरशिप प्रोग्राम। व्हाई वी नीड मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई। आप किसी भी साल के एस्पायरेंट हो, आप 2026 के हो, 2027 के हो, और इवन यू आर 4208, for these years you need a mentorship program. Why? Because the strategy for this year, strategy for this year, and strategy of the not same. It is not same. For these 3 years, its strategy can't be same. तो 3 साल की रणनीति में अगर आप एग्जाम्पल लें, मेंस 2025, प्रीलिम्स 2026, ये दो एग्जाम है। कई एस्पायरेंट ऐसे हैं जो इसमें भी बैठेंगे, इसमें बैठेंगे। तो राइट नाउ आई विल क्रॉस दिस बिकॉज द एग्जाम इज इन 3rd वीक ऑफ अगस्त, 21 अगस्त। तो उसके लिए हम इसको पूरा रूल आउट कर दिए हैं, हमने सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एस्पायरेंट 2026 में अपियर कर रहा है तो उसमें हम मेंस 2026 एज वेल एज प्रीलिम्स 2026 दोनों हम कंबाइन करते हैं। अगर हम दोनों कंबाइन नहीं करेंगे तो एग्जामिनर का किसी भी तरह से कोई भी फायदा नहीं हो पाता है। अब हमको मेंटरशिप चाहिए क्यों? अगर आप देखें हर व्यक्ति के पास, आप इतिहास में जाए, यू गो टू द हिस्ट्री, यू सी एनी रूलर, एनी किंगडम, देयर इज डिफरेंस बिटवीन वॉरियर एंड प्रोपोगेटर, प्रोटेक्टर, स्ट्रेटजिस्ट। अगर आप इतिहास के किसी भी दौर में जाएं, आपको युद्ध करने वाला और युद्ध के लिए कार्य करने वाला दो अलग अलग आदमी दिखते हैं। यू सी चाणक्य एंड चंद्रगुप्त। क्या चंद्रगुप्त बगैर चाणक्य के इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को चला सकते थे? यू सी महाभारत। अर्जुन एंड कृष्ण, क्या बगैर कृष्ण के अर्जुन युद्ध जीत सकते थे? यू सी द टू कंपेरिजन ऑफ महाभारत, शल्य, कर्ण, कृष्णा एंड अर्जुन, बोथ वर फाइटिंग। शल्य थे सारथी किसके? कर्ण के। कृष्ण थे सारथी किसके? अर्जुन के। शल्य कह रहे थे कर्ण से तुमसे कुछ नहीं होगा। शल्य was not encouraging to the Karna, rather than he was discouraging, and Krishna was saying to Arjun, you will win, you have to win. आपको युद्ध जीतना ही है, आप जीतोगे ही जीतेगे। तो ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं, ये क्या बता रहे हैं कि मेंटर, बोथ आर द मेंटर। जब युद्ध हो रहा था, दोनों के दोनों अपने अपने महारथियों के लेकर संग्राम की भूमि में थे। कृष्णा वॉज इंकरेजिंग एंड गिविंग द स्ट्रेटजी टू द अर्जुन, एंड द शल्य वॉज डिस्करेजिंग टू द कर्णा। इसलिए आपको अपने इस पूरे के पूरे एग्जाम के लिए you need a सारथी, a champion, a mentor। आपको एक मेंटर चाहिए, आपको एक साथी चाहिए जो आपको बता सके युद्ध कैसे लड़ा जाना चाहिए। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी इज ए वॉर, एंड ऑनगोइंग वॉर। ए कंटिन्यूअस वॉर, यह एक कंटिन्यूअस वॉर है, यह एक ऑनगोइंग वॉर है। कहां चल रहा है? इनसाइड यू एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड।
यह आपके अंदर भी चल रहा है और आपके बाहर भी चल रहा है। जितना आवश्यकता है आपके आउटसाइड को कंट्रोल करने को, उतने इनसाइड की। आउटसाइड इज योर स्टडी, इनसाइड इज योर मॉरल, योर zeal, perseverance, and killing instinct. Meaning thereby, you are not going to surrender. You are going to fight at any cost. UPSC सिर्फ स्टडी नहीं है, it's a very misconception. It is only study. No, only study. No, it is one part and important part. यह एक पार्ट है और इंपॉर्टेंट पार्ट है. It is one part and important part, but it is not a only part. The only part, if you see the UPSC study is the only part, then you are not able to address the UPSC in a holistic way. You need a structured plan. What you need a structured plan. अब जो ये स्ट्रक्चर्ड प्लान है, ये 2026 का अलग होगा, 27 का अलग होगा, 28 का अलग होगा. It is different for 2026, 2027 and 2028. इस प्लान में ईयरली, मंथली एंड वीकली, इस प्लान में ईयरली भी शामिल है, मंथली भी शामिल है, वीकली भी शामिल है एंड डेली भी शामिल है. इट इंक्लूड्स ईयरली, मंथली एंड डेली. हर दिन आपको जानना है कि आपको क्या पढ़ना है. यू नीड टू नो एवरी डे, एवरी डे. देन यू हैव द इम्प्रूवमेंट. एवरी डे यू नीड टू नो व्हाट यू आर गोइंग टू, हमें क्या पढ़ना है. विद द रिसोर्स, विद द रिसोर्सेस, आपको जो भी पढ़ना है रिसोर्सेस के साथ पढ़ना है. अननेसेसरी कुछ भी नहीं पढ़ना है. प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल and even in interview, it is a misnomer concept that interview preparation is going to start when you qualify the mains. No, it is a personality development program. It needs time. तो प्रीलिम्स, मेंस, एथिक्स, ऑप्शनल सारे के सारे आप पढ़ने हैं. आपके एक वीकली परफॉर्मेंस एसेस होती है. We assess your weekly performance. हर हफ्ते कैसे आप इंप्रूव कर रहे हैं, ये हम आपके एसेस करने की कोशिश करते हैं. Why and how? वीकली परफॉर्मेंस इसलिए होती है ताकि आप स्टैग्नेट न कर जाए. स्टैग्नेशन को रोका जाए. पिछले हफ्ते में इस हफ्ते में आप में फर्क आ चुका है, यह साफ साफ क्लियरली दिखना चाहिए. विद द हेल्प ऑफ द मॉक फॉर प्रीलिम्स, आंसर राइटिंग फॉर द मेंस. फॉर दैट पर्पस वी डू वीकली मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स and on the same time weekly writing. Both we try to encourage and help the aspirant to do weekly mock also, weekly the writing practice also. तो आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें भी कॉन्सेप्ट आता है, इसमें भी कॉन्सेप्ट आता है. योर कॉन्सेप्ट इज बीइंग स्ट्रेंथेन वीक पर वीक. हर वीक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथन होता है. यहां पर मेंटर काम करता है, वो फीडबैक देता है. मेंटर यहां पर फीडबैक देता है कि आपका जो वीकली इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. इफ यू आर नॉट एबल टू इंप्रूव वीकली, द मेंटर विल टेक अ टास्क कि हाउ टू गो अहेड टू इंप्रूव वीकली टू द एस्पायरेंट वर्किंग विद मी. हम एक इंप्रूवमेंट एक टारगेटेड टास्क है.
फ्यूचर ग्रोथ को देख के उस पर फोकस करके काम किया जाता है। मेंस नोट्स दैट विंस द मार्क्स। मेंस के नोट्स होते हैं, प्रीलिम्स के नोट्स होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, आपको आगे लेके जाते हैं। अब नोट्स कैसा हो, मार्केट में नोट्स की भरमार है, लेकिन क्या वो नोट्स यूजफुल हैं? नो। Rely more on the source material. Rely more on source material and make notes with the mentor. आप मेंटर के साथ नोट्स बनावें, मेंटर से गाइडेंस लें, या क्रिस्प हो, नोट्स हमेशा क्रिस्प हो, कंसाइज हो। अगर आपने बहुत बार नोट्स बना लिया तो आपका वो किताब ही हो गई, फिर कोई फायदा नहीं हुआ। क्रिस्प हो, कंसाइज हो, और ऐसा हो कि रिवीजन इजी हो, लास्ट दौर में आपके लिए रिवीजन इजी हो जाए। तो रिवीजन फ्रेंडली नोट्स आपके होने चाहिए। नोट्स क्रिस्प हो, कंसाइज हो, रिवीजन फ्रेंडली हो। कैसे नोट्स बनाया जाए, इट्स एन आर्ट। हाउ टू मेक नोट्स इज एन आर्ट। हाउ to make notes is an art. It is an art. इस आर्ट को आपको सीखना है, and mentor will come in the picture. Mentor in picture. नोट्स के प्रिपरेशन में मेंटर पिक्चर बनाता है आपके लिए और आपको समझाने की कोशिश करता है। कंटेंट ऐसा हो कि आपके आंसर में शाइन करे। तो जो आप कंटेंट बनाएंगे, जो कंटेंट आपके आंसर में शाइन करे, वो कंटेंट एक दिन में नहीं बनता है। उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि कैसे हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हम आते हैं, जो सबसे बड़ा द्वार है आपकी परीक्षा का, सबसे कठिन द्वार है। कई बच्चे सिलेक्ट होने के बाद अगले साल एग्जाम देके प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रीलिम्स, आई विल से, बिकॉज इट ओपन्स द पॉसिबिलिटीज। यह संभावनाओं का द्वार खोलती है। यह असंभाव से संभाव की यात्रा है। इट इज अ जर्नी फ्रॉम इम्पॉसिबिलिटी टू द पॉसिबिलिटी। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू क्लियर द प्रीलिम्स। इफ यू फेल इन द प्रीलिम्स, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। इसलिए हम एक पूरा कैलेंडर बनाते हैं। We make a complete calendar of 75 prelims mock test. We start this mock test third Sunday of the July. Since last so many years, and we got the terrific success in this. Third Sunday of July. तो मान लिया आप 2026 एग्जाम कर रहे हैं, तो third Sunday of 2025. We will start the mock test so that we can handle that 75 mock test well in that time. इस mock test में हम क्या करते हैं, mock test कराने के बाद हम इसका डिटेल सोल्यूशन देते हैं। For 100 question mock test, solution runs in 30-40 pages. And we don't only answer the question, we try to explain the concept. In every question, we try to put some concept, and then I explain that concept. The team explain the concept. उसको एनालाइज करते हैं, और ये क्या करता है, यह आपको ट्रैक करता है। दिस मॉक टेस्ट ट्रैक्स यू। आप कैसे इंप्रूव कर रहे हैं इसकी ट्रैकिंग करता रहता है, और परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। एक अकाउंटेबिलिटी है आपकी अपने लिए और हमारी आपके लिए। There's two-way accountability, yours and mine. दो अकाउंटेबिलिटी है, एक आपकी है, एक हमारी है। आपकी अकाउंटेबिलिटी है हार्ड वर्क करना, हमारी अकाउंटेबिलिटी है एक चैनल देना, एक पाथ देना।
अगर हम अपनी अकाउंटेबिलिटी में फेल करेंगे तो आपको डायरेक्शन प्रॉपर नहीं मिलेगा. इफ यू फेल इन योर अकाउंटेबिलिटी, then my proper direction will not lead to any destination. Therefore, to reach a destination, a two-way accountability is being framed in the mentorship program. और मेंटरशिप प्रोग्राम इसमें लगातार काम करता रहता है और एक पाथ आपको दिखाते हैं. वी शो ए पाथ टू यू. हम ये आपको रास्ता बताने की कोशिश करते हैं. उस रास्ते पर आप चलेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी. मेंटर होगा कौन? आपका मेंटर कौन होगा? Who will be mentor? पहला मेंटर वो है जो एक ऐसा व्यक्ति होगा who has reached up to interview stage. जो व्यक्ति मिनिमम इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हुआ है वह आपको गाइडेंस करेगा. देन आई विल टेक द ग्रुप सेशन. मैं वीरेंद्र ओझा हूं. मैं 1993 बैच का IRS ऑफिसर हूं. मैंने 2 बार सिविल सर्विसेज अंतिम रूप से पास किया है और पिछले 10 सालों से मैं एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा हूं. आई विल टेक द ग्रुप सेशन टू यू टू इंप्रूव योर वर्किंग. आपकी स्ट्रेटजी बनाएंगे. आपकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम हेल्प लेंगे उन छात्रों से भी जो मेरे साथ रह के पिछले सालों में बड़ी हाई रैंकिंग को प्राप्त कर चुके हैं. तो योर जो मेंटर क्या है? आपका मेंटर जो होगा, मेंटर आपका एजुकेशनल एंड मॉरल दोनों सपोर्ट आपको देने की कोशिश करेगा. दोनों सपोर्ट आपके साथ रहेगा और आप आगे जरूर जाएंगे. जब आप निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो आपकी प्रवृत्ति आत्मघाती होती है. जब आप निराश होते हैं, हताश होते हैं, आपकी प्रवृत्ति आत्मघाती होती है. जब आप उत्साह में होते हैं और जिजीविषा से भरे होते हैं तो आपकी प्रवृत्ति विजयोन्मुख होती है. When you are frustrated, you are disappointed, you are working against you. But when you have the encouragement, the zeal, the perseverance, you are towards the victory path. कोई भी आज तक जिस्म के थकने से असफल नहीं होता है. हाँ, जज्बा ही हार मान जाए तो बात कुछ और है. तो जज्बा आपके साथ होना चाहिए. हम आपके साथ इसीलिए आए हैं, इसलिए हम इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम है मेंटर ग्रुप को. एक अंतिम सत्य यह है, डोंट गो अलोन. डोंट गेस योर वे थ्रू UPSC. ज्वाइन ए गाइडेड पाथ, proven path, personalized mentorship system, and I hope we will cross the line together. हम कई WhatsApp चैट चलाते हैं जिसका पर्पस सिर्फ एजुकेशन होता है. वो पॉलिटी का चैट है, इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी का है, जिसमें हम डेली डोज देते हैं छोटे छोटे खंडों में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम संविधान पढ़ा रहे हैं, हम संविधान के एक आर्टिकल को एक दिन एक्सप्लेन करते हैं, 2 आर्टिकल करते हैं, 3 आर्टिकल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. वी ट्राई टू कंप्लीट द कोर्स, वी ट्राई टू हेल्प यू, वी ट्राई टू एनकरेज यू. और NCERT को पढ़ना और NCERT के एप्लीकेशन को सीखना 2 अलग अलग पार्ट है. वी ट्राई टू टीच द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. आइए हमारे साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं. धन्यवाद. फिर मिलेंगे अगले सेशन में मेंटर गुरु के एक नए वीडियो के साथ, एक नई बातों के साथ. थैंक यू.